नमः शिवाय। शिव सबके सहाय। दुर्लभ सामग्री की एक और अति दुर्लभ वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो देखने के बाद आप ब्रह्मांड के इस रहस्य को समझ जाएंगे कि किस समय मां सरस्वती हमारे वचनों में होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किस समय मांगी हुई इच्छा या बोले हुए वचन हमेशा पूरे होते हैं। आपने सुना होगा कि 24 घंटे में से एक समय ऐसा आता है जब मां सरस्वती हमारे वचनों में होती हैं। उस समय जो भी वचन मुखमंडल से निकल जाता है वह पूर्ण होकर ही रहता है। उस समय बोली गई कोई भी छोटी से छोटी बात पूरी होती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा कहते रहते हैं कि बेटा किसी के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि न जाने कब सरस्वती मां हमारे वचनों में हो और वह वाक्य सच हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और नीचे बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक साधिका की आप बीती सुनाना चाहता हूं। किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यों को सिद्ध किया और एक ही नहीं न जाने कितने लोगों के ऐसे काम बने हैं। आपने देखा होगा कि हमारी वीडियो आने में थोड़ा विलंब हो जाता है। वह इसलिए होता है क्योंकि हम यह एक्सपेरिमेंट हम अपने खुद के ऊपर आजमाते हैं और देखते हैं कि क्या यह आम जनता के लिए कार्य करेगा। जब हम इसमें संपूर्णतः सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तब हम यह आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को पूर्णतः एकाग्रचित होकर देखिए और जैसा बताया वैसा समझिए और उसके बाद आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। तो आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस साधिका की कहानी अवश्य सुनिए। हाँ जी, अब बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता है, नीता राव। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मध्य प्रदेश, भोपाल से। अच्छा, ठीक है। तो क्या काम बन गया था आपका, ये बताइए। मेरा तो सबसे पहले बना था पानी वाला। पानी से जो बॉटल पे एक पर्ची चिपकाते हैं अपनी इच्छा के लिए। अच्छा। वो मेरी जॉब के लिए, हाँ, जॉब के लिए किया था मैंने। तो वो मेरा 1 महीने के अंदर बन गया था, मुझे जॉब लग गई थी। कौन, मतलब किस फील्ड में थी आपकी जॉब, या कुछ बताना चाहेंगे ऐसा? मेरा ये यूडीसी के लिए था। अच्छा। तो जी, आपको मंत्रालय लग में रहा था कि मतलब जैसे अगर मैं इस पे ये करती हूँ तो होगा मेरा काम या नहीं होगा, ऐसा कुछ था? नहीं, वो क्या था, मैंने वीडियो देखा था 2017 में। 16 में मोबाइल लिया तो 17 में मैंने आपका वो सर्च किया, दुर्लभ सामग्री, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया था उसको। तो मुझे लग रहा था कि पानी से तो होता ही है। तो मैंने बहुत इच्छा और बहुत मतलब ऐसा करके किया था कि हाँ, ये काम तो मेरा हो गई। कितने टाइम में हो गया था आपका काम? 1 महीना। अच्छा, 1 महीने में हो गया? जी। मैंने तो उसमें तीन महीने बता रखा है कि 3 महीने के अंदर आपने 3 महीने तो मैंने पिया है पानी, अभी भी पीती हूँ मैं। अच्छा। बाकी 1 महीने के अंदर मेरे को रिजल्ट आ गया था। अच्छा। तो मतलब आपकी जॉब लग गई थी 1 महीने के अंदर ही? जी। अच्छा। और इसके अलावा और कौन सा काम बना आपका? इसके अलावा एक और काम बना था मेरा। ये तो एक चंद्रमा वाला बना था जो होली के दिन किया मैंने अभी। तो होली के दिन मैंने एक जो वो होता अपना मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी रखा था, गंगा जल और पानी, हाँ, गंगा जल और पानी मिला के रख दिया था, और एक बोतल में सिंपल पानी रख दिया था जो कि नहाने के लिए होगा। और एक बाउल में मैंने रुई रख दिया था। तो बस रुई से मैं गंगा और गुलाब जल भी रख दिया था। मुझे गंगा जल की जगह गुलाब जल ऐसा लगा था कि गुलाब जल भी बोला है क्या,
तो मैंने गुलाब जल भी रख लिया था। तो हाँ, गुलाब गुलाब जल से जल भी अपना रख फेस सकते साफ। हैं, नहीं वो भी रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो, ये मर्जी होती है। जी, तो गुलाब जल भी रख लिया था, गंगा जल भी रख लिया था और रुई भी रख लिया था। तो गंगा जल से तो गंगा जल तो मैंने उसी समय पी लिया था 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और अपने घर में भी मेरे भतीजा और भतीजी को पिला दिया था। ठीक है। वो किया था मैंने। हाँ, तो उससे भी मेरे को बहुत फर्क पड़ा, मेरे चेहरे पे ऐसी रौनक सी आ गई है, चमकने लगा मेरा फेस। अच्छा, कितनी बार किया था आपने ये? ये मैंने जनवरी में मार्च में किया था। ठीक है। मार्च के बाद अभी किया था अप्रैल में। अच्छा। और अब मई में आ रहा है, तो मई में तो ग्रहण पड़ा, तो उसमें कर नहीं सकते। जी 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 जी। तो आपको कैसे पता तो चलने लग गया था कि आपके चेहरे पे रौनक आ रही है? आपको खुद पता चला या बात दूसरे लोगों ने आपको बताया? दूसरे लोगों ने बताया। मुझे तो लग ही रहा था कि रौनक आ गई है, अब मैं देखती हूँ कोई लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं। तो दूसरे लोग भी बोलने लगे, आजकल कौन सा क्रीम लगा रही है आप, तो चेहरे पे रौनक आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा मैं कोई क्रीम नहीं लगा रही हूँ, बस मैं इनका गुलाब जल से फेस साफ करती हूँ, बस वो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, और नहाने के लिए भी पानी रखा था। जब भी नहाती हूँ या फेस अपना क्लीन करती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा वो पानी डाल देती हूँ। अच्छा, इससे तो फिर पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी आपकी। जी बिल्कुल, ये तो हो बहुत ही रही है सर वो। ये तो बहुत ही मतलब इफेक्टिव होता है, और ये तो एक नेक्स्ट लेवल पे आपने कर दिया फिर इसको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये वाला तो आपका इतना बढ़िया उपाय लगा कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और मैंने अपने मेरे जो बॉयफ्रेंड थे, वो बार बार मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो मतलब मेरी बात ही नहीं मानते थे कभी। पहले तो बहुत वो करते थे कि मेरे को छोड़ के जाना ही नहीं है, और पता नहीं क्या बात हो गई घर में उनके, तो उन्होंने फिर वो बीच में मेरा ब्रेकअप कर लिया था। फिर मैंने एक और उपाय किया था, वो परिप्रयाम देवी वाला। हाँ, ओम परिप्रयाम देवी नमः। हाँ, वो वाला किया था। तो उसको मैं 21 बार लिखती थी रोज 10 बजे रात में, नहा धो के फ्रेश होकर बिल्कुल, तो वो करती थी। तो फिर वो अभी मैंने एक बार आपको कॉल किया था संडे के दिन, तो वो मेरे से मिलने आए थे। उसके बाद वो 3 बार मिलने आए। हाँ, वो मिलने आ गए। तो वो मेरा पूरे मतलब 21 दिन मैंने 7 दिन तक किया था। 7 दिन के बाद जब मेरे को मतलब हाँ 1 सप्ताह के बाद वो मिलने आए मुझसे। फिर उसके बाद एक और बार मिलने आए, मतलब उसी महीने में। तो मतलब जब आपने ये किया तब आपके माइंड में क्या था कि ये हो जाएगा, या फिर मैं ऐसे ही आजमा के देख रही हूँ? आपके दिमाग में क्या चल रहा? नहीं, मैंने अब आपकी वीडियो देखी थी ना, तो कई लोगों ने बताया था ये वाला करने से भी बॉयफ्रेंड वापस आ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में तो जब दूसरे लोगों का काम होता तो मेरा भी होगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो काम भी मैंने किया, तो वो भी हुआ। कुछ वो मांग कर रहे थे मुझसे कि अगर मैं रोज हमेशा आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तो तुम कुछ पैसे दो मुझे। तो मैंने कहा पैसे वैसे तो नहीं है मेरे पास, अभी मेरी नई नई जॉब लगी है। तो मैंने कहा अगर आप शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं इधर उधर पैसे लाती हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको पैसे दे दूँ, आप वापस भी नहीं करो, तो मतलब क्या निकलेगा ना। इसलिए फिर मैंने कहा रहने, हाँ तो मैंने कहा रहने दो, अगर नहीं कर रहे हो बात तो मत करो, पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, उपाय किया तो वो आए थे वापस। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये कि अगर जो सच्चे मन से करेगा उसका काम 100% बनेगा, 100% वन बनेगा। काफी बस मन में श्रद्धा होना चाहिए कि हाँ ये काम बनेगा, बस तो वो काम बनना ही बनना है। बिल्कुल, मैं भी यही लोगों को बताता हूँ, जो लोग सच्चे मन से करते हैं उनका काम जरूर बन जाता है। जी बिल्कुल बनता ही है, लोगों के क्योंकि किसी के जी मंत्र उच्चारण में भी वो होता है कि मंत्र उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते तो उनका काम तो थोड़ा देर से ही होगा, क्योंकि मंत्र का भी बोलने में भी थोड़ी किसी किसी को दिक्कत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो मंत्र भी अगर वो सही ढंग से बोलेंगे तो उनका बिल्कुल काम 100% बनेगा, वो बनता ही है। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए, आपका काम बन गया, आप खुश है ना? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी वीडियो को मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी रात होती है और तो मैं बस आपका वीडियो खोल के बैठ जाती हूँ, बस वो देखती हूँ, जो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ वो करती हूँ। जी जी जी, लोगों को चैनल शेयर करिएगा, जो लोग जरूरतमंद है उनको जरूर। जी मैं बहुत लोगों को बताती हूँ, वाटर एक्सपेरिमेंट का तो सबको बताती हूँ मैं कि इससे तुम करोगे तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहेगी, तुम्हारा माइंड भी सही रहेगा। पढ़ने वाले को भी, बच्चे को बताती हूँ, मेरे बच्चे 2 मतलब भतीजा और भतीजी, उनको भी बताती हूँ कि ये तुम पढ़ाई के लिए जब पढ़ते हो तो ये बोतल भर के रखो और इसको पियो, तो तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही आप चैनल देखते रहिएगा, ठीक है? जी जी थैंक यू सो मच। प्रणाम। ओके जी, प्रणाम जी। देखा आपने,
किस प्रकार से साधिका के सारे कार्य बन गए, सारे कार्य संपूर्ण हो गए। इसी प्रकार से आपके भी कार्य बनेंगे। सिर्फ सच्चे भाव से अपने कार्य करिए। जो भी दुर्लभ सामग्री पे दिखाया जाता है वह 100% सत्य होता है। इसमें दो राय वाली कोई बात नहीं है, संशय वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोगों के काम कभी नहीं बनते, यह भी सत्य है। इस संसार में सबके लिए सब कुछ नहीं है, यह आप हमेशा याद रखिएगा। हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता, किंतु जब तक आप आजमाएंगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा। और यदि आप सच्चे मन से करेंगे तो आपका कार्य अवश्य बनेगा, क्योंकि एक ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति है जिसके सामने नतमस्तक होने के बाद आपके सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं, आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। किंतु आपको थोड़ा समय लगेगा उस शक्ति को महसूस करने में, उस शक्ति से संपर्क साधने में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस समय हमारी इच्छा पूरी होती है। वह समय कौन सा है? रात के 11:11 पर आप कोई भी विश मांगे, कोई भी इच्छा मांगे, या आपके मुखमंडल से कोई भी शब्द निकलेगा वह संपूर्ण तरीके से पूरा हो जाएगा। यदि आप किसी से प्रेम प्रसंग में हैं और शादी करना चाहते हैं तो रात्रि के 11:11 पर एग्जैक्ट 1 सेकंड ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड कम नहीं होना चाहिए। और यही इस चीज की खूबसूरती है। यदि आप सटीक समय पर कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी मांगते हैं तो वह आपके लिए अवश्य पूरा हो जाता है। आपको सिर्फ आंखें बंद करके उस समय इच्छा मांगनी है, और इच्छा मांगने के साथ साथ बोलना भी है कि यह कार्य हो गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनका नाम ले सकते हैं, या फिर आप ब्रह्मांड को भी शुक्रिया कर सकते हैं। याद रखिए ये एक ऐसा समय है जो हमेशा काम करता है और प्राचीन समय से आज भी कार्य करता है। इसको एक बार करके देखिए, इतने चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाएंगे। यह बहुत चमत्कारी उपाय है और इसको हमने खुद भी आजमाया है। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि ये जो चमत्कारी समय है इसको गंवाएं ना। ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ब्रह्मांड के कुछ राज, कुछ नियम पता लगने लग गए हैं कि यह दुनिया, यह सृष्टि कैसे काम करती है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए दुर्लभ सामग्री को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, तो हम आपके लिए उसी विषय पर अगली वीडियो लेकर आएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि परमेश्वर को छोड़कर कहीं और दिल लगाया तो अंत में पछताना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।